आप नाम ले रहे थे जो अभी सांसद जी चुने गए, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वह उनको भी बताएं भगवान राम की कृपा उन पर भी बरसे, बिना भगवान राम के नहीं है, और वो सब लोग भी एक बार दर्शन कराएं तो अच्छा हो। हालांकि मोदी सरकार बन चुकी है, गठबंधन की सरकार बनी है, मगर विपक्षी नेता इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि इस बार राम की कृपा जरूर बरसी है और सबसे ज्यादा तो कृपा मुझ पर बरसी है। अच्छा, ये सवाल मेरे से बार बार पत्रकार पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा केंद्र में है तो मंत्री भी तो उन्हीं के होंगे, तो आप उनको मंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो, उनको पार्टी संगठन जो कार्य देता है वो करते हैं। तो आप कहते हैं कि साहब जैसे अभी माननीय राजनाथ जी का आपने नाम लिया, तो वे पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हैं। ये जो ईवीएम का सेटिंग का खेल है या ईवीएम सेटिंग का विषय, मेरे को लगता है अब हमें तो लग रहा है कि ईवीएम की कुछ कांग्रेस ने सेटिंग के जो इतनी मिल गई उनको सीट, वो तो इतनी खुद भी नहीं सोच रहे थे मिलेगी, तो उन लोगों ने ईवीएम में सेटिंग किया है शायद। तो भाई जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, तो उनके मंत्री कहाँ से हो सकते हैं? विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी का एक रोड शो होता है और सारे प्रोग्राम बीजेपी के फेल हो जाते हैं। इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो पहले एक भाजपा की लहर हुआ करती थी या मोदी लहर हुआ करती थी, अब वो आहिस्ते आहिस्ते जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। और ये खामियाजा जनपद सहारनपुर की बात करें या पड़ोसी लोकसभा कैराना की बात करें, मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें, और खास तौर से सर अयोध्या को मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार भाजपा ने चुनाव लड़ा, वो अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। भाजपा सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया, इस बार 400 पार मोदी सरकार। हालांकि मोदी सरकार तो बन चुकी है, मगर वो जो नारा दिया गया था इस बार 400 पार, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से नीचे की ओर घटत हुई है। उसको लेकर कैसे देखते हैं जनपद सहारनपुर के भाजपा से मेयर डॉक्टर अजय सिंह, उन्हीं से खास चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आखिरकार जो 400 पार का नारा था वो पूरा सफल क्यों नहीं हो पाया। मेरे साहब पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मेरे साहब कैसे देखते हैं, इस बार एक नारा दिया गया था भाजपा के द्वारा, इस बार 400 पार, मोदी सरकार बनी, बट देखिए आप कई बार हम लोग बहुत ही संख्याओं पे रहते हैं। जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ा जाता है, तो कुछ चीज़ों को एक तरह का रेफरेंडम देकर उस तरफ बढ़ा जाता है। तो इस बार का नारा हमने दिया था, इस बार 400 पार, वो एक हमारा रेफरेंडम था। और पार्टी ने सरकार बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो उसमें कि कोई पार्टी तीसरी बार लगातार चुनाव बढ़ा रही है, यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी की बात है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, जो परम यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गुणी प्रधानमंत्री है, संतस्वरूप प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ओथ लिया है। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 400 पार की बातें हुई, 370 विशेष तौर से आप देखते हो कि धारा को जिस प्रकार हटाया गया, तो उसको लेकर ही बड़ी बड़ी नारे लगाए गए, वादे किए गए। हालांकि विपक्ष ने लगातार इस पर सवाल उठाए कि या तो भाजपा ने कुछ ईवीएम में सेटिंग कर रही है जिसको 370 पार होगी, या फिर 400 पार होगी। ये जो ईवीएम का सेटिंग का खेल है या ईवीएम सेटिंग का विषय, मेरे को लगता है अब हमें तो लग रहा है कि ईवीएम की कुछ कांग्रेस ने सेटिंग के जो इतनी मिल गई उनको सीट, वो तो इतनी खुद भी नहीं सोच रहे थे मिलेगी, तो उन लोगों ने ईवीएम में सेटिंग किया है शायद। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखना और उसके पुण्यता को भंग ना करना, यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की परंपरा रही है। ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हारी नहीं। हम लोग तो लोक सभा में 5 लोग थे, 100 का आंकड़ा पार किया, 272 के करीब पहुंचे, तब भी हम सत्ता से दूर रहे, विपक्ष में बैठे। तो कभी इस तरह के विषय तो नहीं आए। जहां तक बात है 370 की, तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, ये तो हमारी मूल आत्मा है। हमने कहा कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर, राम भगवान राम अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे, 370 धारा को हटाया जाएगा। तो सब बातें तो आज थोड़ी कही भारतीय जनता पार्टी का तो एक विधान, एक संविधान, इसकी बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना बलिदान दिया, तो हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है। जनता तमाम ऐसे सवाल उठा रही है, विपक्ष ऐसे सवाल उठा रही है। 2022 में जिस प्रकार योगी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनी, 2023 के निकाय चुनाव की बातें, 17 महानगरों में 17 के 17 मेयर भाजपा से बने, जिसमें से एक शामिल है। मगर सर 2024 के अंदर अगर देखा है, जनपद सहारनपुर पूरा मंडल का मंडल सफाया हो गया बीजेपी के हाथों से। हाँ, देखिए, हमें विजयश्री नहीं मिली, इसकी सबको तकलीफ है और सब लोग इसका मंथन भी कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। पार्टी की हाईकमान भी इसको देखेगी, वो भी मंथन करेगी और उनका जो भी निर्देश होगा उस अनुसार भी हम लोग मंथन करेंगे। विजयश्री हमें हासिल नहीं हुई, लेकिन देश की हम सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है जिसके द्वारा हम मंथन करेंगे। कुछ कमियां रही हुई होगी, कुछ प्यार हमें कम मिला जनता का, वह भी रह गया होगा, तो हम उस प्यार को पाने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वह करेंगे।
हर अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए वो करेंगे, ताकि हमें भरपूर प्यार पुनः मिले आगे आने वाले चुनाव में। इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो पहले एक भाजपा की लहर हुआ करती थी या मोदी लहर हुआ करती थी, अब वो आहिस्ते आहिस्ते जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। और ये खामियाजा जनपद सहारनपुर की बात करें या पड़ोसी लोकसभा कैराना की बात करें, मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें, और खास तौर से सर अयोध्या को मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार भाजपा ने चुनाव लड़ा, वो अयोध्या लोकसभा सीट ही बीजेपी हार गई। मैं इससे मतलब सहमत नहीं हूँ आपकी इस चीज़ से कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर पे चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर जो है कोई वो चुनाव का मुद्दा थोड़ी है, वो तो हमारी आत्मा है, हमारे दिल में बसे हैं, हमारे कण कण में बसे हैं भगवान राम, तो वे हमारे लिए आस्था का विषय है, उसके लिए तो हम संकल्पित थे। और आप देखिए 500 वर्षों से ज़्यादा की जो हमारी लड़ाई थी, वह लड़ाई में भगवान राम वहाँ पर स्थापित कर पाए, ये हम लोग बहुत ही सौभाग्य है हम लोग का, हमारे जन्मों के पाप कट गए ऐसा करने से। तो ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं था। भाजपा ने अपने विकास की नीति पे चुनाव लड़ा, भाजपा ने अंतिम व्यक्ति तक सुख ले जाने के लिए चुनाव लड़ा, भाजपा ने राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाने के लिए चुनाव लड़ा। राष्ट्र विश्व भर में सबसे बड़ा बनकर उभरे, गुरु बनकर उभरे, पवित्र रूप से, कोई इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं हम लोग बात करते हैं। भाजपा ने इसके लिए चुनाव लड़ा, हम लोग जीते, और भारतीय जनता पार्टी के परम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। तमाम आपने भी ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, आपने भी तमाम प्रोग्राम में शिरकत करी होगी। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर हर मंच पर तमाम ये सभाएं होती थी कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो पिछली सरकारों में नहीं निर्माण हो पाया, वो इस सरकार में हो पाया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम जो है वो देश के, पूरे देश की प्राण है, पूरे देश के प्राण प्रेता हैं वो, और भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है। और पार्टी और विचारधारा के लिए भगवान राम के बिना तो कोई जीवन है ही नहीं, भगवान राम के बिना तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। तो हमारे लिए लेकिन वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। तो उसके लिए तो अभी थोड़ी लड़ाई हो रही है, देश के आज़ाद होने के बाद थोड़ी लड़ाई हो रही है, उसके लिए तो 550 साल से लड़ाई चल रही। जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तब भी तो लड़ाई हो रही थी उसके लिए। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने भगवान राम को वहाँ स्थापित होते देखा। तो हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली जनरेशन और हम सब लोग ने ऐसा देखा, और हमारा जीवन सबका सफल हो गया, सब तर गए, ऐसा करके कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि मोदी सरकार बन चुकी है, गठबंधन की सरकार बनी है, मगर विपक्षी नेता इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि इस बार राम की कृपा जरूर बरसी है, और सबसे ज्यादा तो कृपा मुझ पर बरसी है। देखिए, भगवान की, राम की कृपा तो इस देश के हर नागरिक पे है, उन्होंने ये स्वीकार किया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो उनसे अनुरोध है, भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर आगे चलें। छल कपट की जो राजनीति के लोग हैं उनसे बचें, छल कपट की राजनीति नहीं है। भगवान राम तो जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम तो सत्य के प्रतीक हैं। तो मेरा ख्याल उन्होंने जो बात कही है उन पे भगवान राम की कृपा बरसी है, उसमें कोई बिल्कुल गलत बात नहीं कि उन पे भगवान राम की कृपा बरसी है। तो अब उनका भी ये बिल्कुल कर्तव्य बन जाता है कि वे छल कपट से दूर रहते हुए भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान राम जो देश में सत्य के प्रतीक हैं, भगवान राम जिनके एक एक आचरण से हम लोग इतिहास लिखते हैं, उनके पद चिन्हों पे चले। और हम यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम। बहुत बहुत पूछना चाहूंगा आपसे, मेरे साथ तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर आए, रक्षा मंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर, सीएम साहब खुद आए, और नामांकन कराने के लिए खुद डिप्टी सीएम आए। आखिरकार वजह क्या मानते हैं आखिर में इस सहारनपुर लोकसभा सीट पर? अच्छा, ये सवाल मेरे से बार बार पत्रकार पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा केंद्र में है तो मंत्री भी तो उन्हीं के होंगे। तो आप उनको मंत्री कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो, उनको पार्टी संगठन जो कार्य देता है वो करते हैं। तो आप कहते हैं कि साहब, जैसे अभी माननीय राजनाथ जी का आपने नाम लिया, तो वह पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हैं, तो वह मिनिस्टर है, क्योंकि हमारी सरकार थी इसलिए मिनिस्टर हमारा ही तो होगा ना जी, कांग्रेस का मिनिस्टर तो हो नहीं सकता था। इसी तरह हमारी प्रदेश में सरकार थी, तो हमारे जो आएंगे कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 5 दशक से ज्यादा अपने जीवन का दिया है पार्टी को, तो वे आएंगे चुनाव प्रचार में जी, और वो आएंगे तो वो कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आप ये क्यों कह रहे इतने मिनिस्टर आए, उतने, वो सब लोग, और मैं तो कह रहा हूँ बड़े बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, उनमें से ज्यादातर लोग पहले अपनी विचारधारा के समसेवक भी हैं। अच्छा है आप लोग ये नहीं कह रहे इतने सारे समसेवक आए, वह अपनी विचारधारा के सब समसेवक हैं, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, तो वह आएंगे, उनका आशीर्वाद मिलता है सबको चुनाव में, हर प्रत्याशी को उनका चुनाव में आशीर्वाद मिलता है। और हमारे तो जो प्रशासी थे सहारनपुर के राघव लखनपाल शर्मा जी, वो इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, इतने मृदुभाषी हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं,
उनको तो सबका प्यार मिलता है, इसलिए उनके लिए तो सब लोग आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बार बार ये कहते हैं इतने मंत्री आए, तो भाई जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, तो उनके मंत्री कहाँ से हो सकते हैं? विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी का एक रोड शो होता है और सारे प्रोग्राम बीजेपी के फेल हो जाते हैं। देखिए, फेल होना, पास होना मुझे नहीं पता। अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता, वो व्हाट्सएप पे एक चल रहा था कि साहब पिछले 4 या 5 चुनावों में टोटल जो मिला के उनकी सीट आई है कांग्रेस की, वो इस बार की भाजपा की सीट से कम है। तो ये भी चल रहा था, बट मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो वो पिछले लगभग 15 सालों से नहीं निभा पाए। वह समझ ही नहीं पाए कि वह विपक्ष में हैं और लगातार उलझुल बातें करा करते हैं। इस बार मेरा उनसे भी करबद्ध अनुरोध है कि वह एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा स्थान है और वह विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो इस देश के लिए, इस देश के विकास में माँ भारती जब परम वैभव को प्राप्त होगी तो उनका भी योगदान सिद्ध होगा, उनका योगदान भी अंकित होगा। लेकिन अगर वो इसी तरह की बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं। और जिनका भी आप नाम ले रहे थे, जो अभी सांसद जी चुने गए, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वह उनको भी बताएं भगवान राम की कृपा उन पर भी बरसे, बिना भगवान राम के नहीं है, और वो सब लोग भी एक बार दर्शन कराएं तो अच्छा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें ना, यूपी की 80 लोकसभा सीटें सर दिल्ली की संसद का रास्ता तय करती है। 2019 में सर बीजेपी के पास 62 सीटें आई और सर ये मार्जिन से 50% पर आकर रुक गया। तो 2027 के नतीजों के लिए क्या कुछ रहने वाला है अब यूपी के अंदर? अच्छी बात करिए। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने पुनः देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री दिया है, तो ये अच्छी बात है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कमियां रही होंगी जिससे विजयश्री कुछ सीटों पर हम बड़े छोटे मार्जिन से विजयश्री हासिल नहीं कर पाए, तो उसमें मंथन करेंगे। मैंने बताया हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी हैं, कोई एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी तो हम है नहीं, तो हम लोग उस पर व्यवस्था पे देखेंगे। और हम लोग तो 0 से 5 और 5 से आगे बढ़ के यहाँ तक आए हैं, तो हमें तो पार्टी को विपक्ष में भी बैठने की बहुत अच्छी आदत है और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है पार्टी ने, तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, संवाद होंगे, समझा जाएगा। और माँ भारती को जो हमारा एकमात्र जो पार्टी का उद्देश्य है, इस समाज के हर अंतिम व्यक्ति को अपनी विकास की धारा में शामिल करते हुए, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए, उन सिद्धांतों के अनुक्रम में माँ भारती परम वैभव को प्राप्त करे, और उसको हम प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा से मेयर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने 2024 के भाजपा के नारे 400 पार पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।